अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका दिन। और प्रोग्राम में हमारा लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। जनाब, आपकी पसंदीदगी और आरा का बहुत शुक्रिया। जैसे मैं रोज़ आपसे ये बात करती हूं, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मिलता रहता है तो आपका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। और आपकी रेसिपीज़ जो आप ट्राई कर रहे हैं, हमारी रेसिपीज़ अपने किचन में, उसका भी बहुत शुक्रिया। और जो आपकी पसंदीदगी है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, वो बड़े अच्छे, हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे कुछ ख़वातीन ने लिखा कि हमारे पास ये तमाम स्पाइसेस तो घर में मौजूद ही होते हैं, लेकिन उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए, उससे हम नई नई रेसिपीज़ किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं, इसका हमें आइडिया नहीं था। हम इन सारे मसालों को, जो हमारे नमक, मिर्च, धनिया, ये स्पाइसेस हैं, इसको हम सिर्फ जो हमारे घर जो नॉर्मल कुजीन है, उसमें जो हमारे रेगुलर खाने बन रहे होते थे, सिर्फ उसमें इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमें ये क्रिएटिविटी मिलती जा रही है स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से। ऑब्वियसली ये आपके लिए बड़ी सहूलत हो गई है कि वो तमाम इंग्रेडिएंट जो घर में मौजूद होते थे, लेकिन ये बात समझ नहीं आती थी कि उसको इस्तेमाल कैसे करें, उससे नई नई रेसिपीज़ किस तरह क्रिएट करें, ये अब आपके लिए स्किल्सन ने कर दी है आसानी। और आपका ये जो पसंदीदगी है कि जी हम इन सब चीज़ों से एक अपने किचन को एक प्रोफेशनल टच देते जा रहे हैं, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जनाब, रोज़ की तरह आज भी हमारे किचन में बहुत कुछ मज़ेदार कुछ बनने जा रहा है, और वो मज़ेदार क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ बता दें आपको, स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जिसके 4 कैंपस इस वक्त काम कर रहे हैं। मेन कैंपस जो कि हमारा हेड ऑफिस भी है, नियर टू आर्ट्स काउंसिल है। एक हमारा कैंपस सिटी कैंपस है जो कि नियर टू गुल प्लाजा। एक थर्ड हमारा कैंपस हैदराबाद कैंपस लतीफ़ाबाद में स्किल्स स्टूडेंट्स को दे रहा है। और चौथा कैंपस हमारा वाटर पम्प कैंपस है। अगेन वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है। स्किल्स लेने के बाद जो आप लोग मार्केट में अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहे हैं, होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। स्किल्सन को इस बात का बड़ा ऑनर हासिल है कि उसने बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कॉलरशिप्स देकर भी एजुकेट किया है। जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा एजुकेट किया। और साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन को हम कैसे भूल सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल जॉब सेटलमेंट की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपने अपना करियर बहुत अच्छे से बनाया है। तो जनाब, चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं वहाँ आज क्या बनने जा रहे हैं, हमारे साथ कौन है और आज हम क्या रेसिपी डेवलप करने जा रहे हैं, क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो जनाब, हम आ चुके हैं अपने किचन में। यहाँ पे हम रोज़ की तरह मेरे पास सिड मौजूद है। सिड कैसी है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरा आज का दिन? आज का दिन एज यूजुअल। अब एज यूजुअल मुझे तो पता है, लेकिन हमारे देखने वालों को नहीं पता कि एज यूजुअल कैसा गुजरा। अब तो आई थिंक व्यूअर्स भी जान चुके हैं कि कैसा दिन गुजरता है, थोड़ा बिजी और थोड़ा फ्री। आज असल में ना सिड को गर्मी बहुत लग रही थी, क्योंकि सफोकेशन हो रहा है, बहुत बहुत सफोकेशन हो रहा है। या तो बारिश हो जाए या मौसम, मतलब आज ना सिड को बड़ा ऐसे कुछ था। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा हो रहा था। लेकिन फिर हमें यहाँ आना था, तो फिर रास्ते में मौसम थोड़ा सही हो गया था। कुछ सिट का मौसम भी बेहतर हुआ था, क्योंकि सिट बड़ी नाराज सी थी, ये क्या बहुत सफोकेशन है। बस सिट का एक ही बात हो रही थी, यार हब्स बहुत है। और मेरे साथ लिंता मौजूद है। लिंता अगेन मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट। वालेकुम सलाम, कैसी है लिंता? अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं लिंता ज़रा मेरी नाज़रीन को। माय नेम इज़ लिंता महमूद। आई एम द स्टूडेंट ऑफ स्किल्सन कुलिनरी आर्ट डिप्लोमा। 6 मंथ्स मुझे हो चुके हैं अभी तक, और बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में। बहुत कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल विजिट्स पे भी जाते हैं हम, तो नई नई चीज़ें देखने को, नए नया सब कुछ करने को, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। मतलब इन लोगों के जब स्टूडेंट्स आते हैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जी हम क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। अगेन बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और वी ऑलवेज वेलकम। जी बिल्कुल आप करते होंगे। जब वो आके जब कटिंग्स ही करना शुरू करते हैं, कटिंग्स काफ़ी बहुत मुश्किल होती है। नाइफ़ की हैंडलिंग वगैरह सब बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल अलग होता है, जैसे हम घर में काट रहे होते हैं, और इंस्टीट्यूट में बिल्कुल अलग होता है। कटिंग्स के नेम्स इतने डिफरेंट, इतने साइजेस, इतना सब कुछ है। बड़ी दिल से निकल रही है लिंता की बातें।
कटिंग्स हमारा बेस है तो उस पर तो फोकस हमेशा से हमारा होता है, क्योंकि अगर आपकी कटिंग्स अच्छी हैं, आपकी स्किल्स, अगर कटिंग की स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मार्केट में आप बहुत जल्दी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो आज हमारी रेसिपीज़ क्या क्या हैं, सिड ज़रा बताएं तो हमारी रेसिपीज़ क्या हैं। आज हमारी फर्स्ट रेसिपी जो मेन रेसिपी है वो है स्पाइसी थाई टेंडर चिकन, और उसके अलावा पपाया सैलेड है और एप्पल लेमनेड है। एप्पल लेमनेड भी बनाएंगे। तो हम पहले आ जाए मैरिनेशन की तरफ, ताकि हम काम को साथ साथ निपटाते जाएंगे और साथ साथ रेसिपी की इंग्रेडिएंट, थोड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू और ये ओरिजिन कहाँ है इस पे भी साथ साथ बात करते जाएंगे। अभी हम जब आ रहे थे साथ तो लिंता बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती जा रही थी, लिंता और सिद्रा दोनों, इवन दो सिड भी साथ साथ, अरे सिद्रा को हम लोग सिड बोलते हैं ना, तो सिड भी अपनी साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती जा रही थी। वो इन्फॉर्मेशन हम करेंगे आपके साथ भी शेयर। थोड़ा सा पहले आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ, ताकि फ्राइंग का काम स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन मौजूद है, जिसको स्ट्रिप्स में काट लिया है। आधे इंच की ये स्ट्रिप्स हैं जिसे हमने यहाँ पे काट लिया। ये देखिए लंबी लंबी स्ट्रिप्स इस तरह ये कटी हुई होनी चाहिए। अच्छा जनाब, इसकी आ जाते हैं बाकी मैरिनेशन, हमें इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है उस पर आ जाते हैं जनाब। ये है सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच का, ये नमक किधर है, नमक है हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त नमक है आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। साथ साथ आप रेसिपी कार्ड पे रेसिपी भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये एक अंडा, कितना कोई प्यारा लग रहा है सिड, ये इतने छोटे से में रखा हुआ है, मतलब ये देखें लग रहा है ये एग वाइट के अंदर ही अंडा रखा हुआ है, जैसे लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये देखें, दिल नहीं चाह रहा है मेरा कि मैं इसको यूज़ करूं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ रेसिपी। ये हमने इसमें एक अंडा डाल दिया। अच्छा अगेन, अंडा आप कभी भी डायरेक्ट इसमें चिकन में ऐड नहीं करेंगे, उसको आपने अलग प्याली में तोड़ना है, क्योंकि टेम्परेचर आउट हो जाते हैं, बाज़ात मार्केट से अंडे सही नहीं आ रहे होते। तो फिर क्या होता है कि आप अगर इसमें डालेंगे तो फिर आपका सारा जो इंग्रेडिएंट है वो ख़राब हो जाएंगे, मेन इंग्रेडिएंट ख़राब हो जाएंगे, लॉस होता है। ऑब्वियसली चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं सब अरेंज करना, और फिर एक छोटी सी गलती से सामान ख़राब हो जाए। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और ये साथ आ गया ये 2 टेबल स्पून। ये कॉर्नफ्लावर हमने इसमें ऐड किया और इसको अब हम हाथ से मिक्स कर देंगे। चलिए, इसकी बेसिक मैरिनेशन यही है। इसकी बेसिक मैरिनेशन बेटा यही है, इसमें और सॉसेस वगैरह नहीं जाएंगे। और शेफ इसको कितनी देर तक मैरिनेट करके रखेंगे? इसको बेटा हम तकरीबन आधा घंटा हमें मिनिमम इसको मैरिनेट करना है, वरना आप 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अभी चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंस्टेंट फ्राई करेंगे। इसको हम मैरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यहाँ पर हम साथ साथ इसको फ्राइंग के लिए लगा देंगे, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो आपने क्या करना है, आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो हो चुका है गरम। साथ साथ इसकी फ्राइंग भी लगा देते हैं। क्या बता रही थी आप लिंता, इसका ओरिजिन आप मुझे रास्ते में लिंता बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हुई आ रही थी। एक रेसिपी है थाई की, थाई स्पाइसी नूडल। तो एक लेडी थी, उन्होंने देखा कि मेरा सॉस बच गया, लेफ़्ट ओवर है, मेरे पास चिकन है, उन्होंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करें। तो उन्होंने इसकी जो है ये रेसिपी बनाई, स्पाइसी थाई टेंडर चिकन। फिर उन्होंने अपने उस पर डाला, क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड्स ने देखा उनके फेसबुक वगैरह पे, और जो है क्या कहते हैं, उनकी एक फ्रेंड ब्लॉगर थी, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप इसको ऐसे मैरिनेट करके फ्राई करें तो और अच्छा टेस्ट आएगा, तो और अच्छा होगा। तो उससे ये चीज़ जो है ना फेमस हो गई। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, देखिए जब रेसिपीज़, ज़्यादातर रेसिपीज़ आपको पता है एक्सीडेंटली डेवलप हो जाती हैं, उसको प्लान्ड नहीं बनाया जाता है। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हर रेसिपी प्रॉपर शेफ़ ने ही क्रिएट की हुई हो। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी हाउस होल्ड फीमेल्स हैं, या बहुत सारे हमारे जो घर में खाना बनाने वाले लोग होते हैं, वो जब कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, एक्सीडेंटली ऐसा लगता है कि जी ये ख़राब हो गई, या फिर इसको हम क्या यूटिलाइज़ करें इसके सॉस को, या फिर किस तरह इसको हम बनाएं, तो उससे एक नई रेसिपी डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह से चीज़ों की या रेसिपीज़ की क्रिएशन की जा रही होती है।
तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने अपने नूडल्स तैयार किए, ये बेसिकली थाईलैंड की बात है। तो उसके बाद उन्होंने जब इसको चिकन को बनाया था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने इसको कोटिंग नहीं की थी। जो उनकी ब्लॉगर थी, जो फ्रेंड थी, ऑब्वियसली वो दुनिया भर के खानों पे उनकी रिसर्च थी, एक डिस्कस होती थी चीज़ें, वो ब्लॉग्स लिखती थी। तो उनका भी अपना एक आइडिया था कि अगर हम इसको इस तरह मैरिनेट करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, तो इसके फ्लेवर इन्हांसमेंट आ जाएगी। तो अगेन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे छोटे आइडिया के साथ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और अगर हम इस रेसिपी की बात करें तो अब ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, और इसको एक बड़ी अपनी थाई कुजीन में अपनी एक इसकी प्लेसमेंट है, एक अपनी जगह है कि इसको पसंद किया जाता है। वहाँ स्ट्रीट फूड्स पे ज़्यादा अवेलेबल होती है जी, जो हमारे जैसे स्ट्रीट फूड्स होते हैं, उस तरह इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा होता है। यहाँ देखिए, इसको हम करें फ्राई, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगा। जी निंदा, असल में इतनी एक्सपेंसिव डिश नहीं है ना, सिर्फ चिकन इसमें थोड़ी कॉस्टली, बाकी सारे के मसाले घर में अवेलेबल हैं, तो इस वजह से ये आराम से जो है ना स्ट्रीट फूड वगैरह पे वो लोग लेके खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बाकी स्पाइसेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है कि आप लेकर आ जाते हैं और फिर उसके बाद रेसिपीज आप बनाते जाते हैं। देखिए, इसको हम फ्राई कर रहे हैं इधर, साथ साथ इसका सॉस भी आपको बताते जाते हैं कि उसका सॉस कैसे बनेगा। जनाब सिर्फ आप इसका सेकंड लॉट्स को वहाँ रख लें, इसको फ्राई करते जाइए। ये देखिए जनाब, यहाँ पे मेरे पास आगे एक और बॉल, इसकी हम बना रहे हैं मैरिनेशन। इसकी जो एक सॉस है वो बनाने जा रहे हैं। मैरिनेशन तो हमने कर लिया, अब इसकी सॉस बना रहे हैं थाई स्पाइसी थाई चिकन की। जनाब यहाँ पे कहाँ है, ये रहा पीनट बटर। ये देखिए पीनट बटर हमारे पास मौजूद है, ये हमने लिया 2 टेबल स्पून। अच्छा, पीनट बटर भी कई तरह का आता है, ब्रांड आप कोई भी ले लें, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसमें जो टाइप आती है पीनट बटर की, एक आता है क्रीमी, दिस इज़ क्रीमी। ये देखें, इसमें कोई आपको कोई चंक्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये है क्रीमी। ठीक है, क्रीम पीनट बटर 2 टेबल स्पून हमने लिया। आपने ध्यान ये रखना है, ब्रांड भले कोई भी हो, लेकिन इसका जो आपने टेक्सचर लेना है क्रीमी, इसका पीनट बटर का, वो क्रीमी लेना है। ये देखें, हमने इसमें ऐड कर दिया है पीनट बटर 2 टेबल स्पून। और साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए, हमारे पास ये है चिली सॉस। अगेन इंपोर्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास लोकल में भी मौजूद है तो आपने प्लीज़ ये देख लेना है। कुछ के डिफरेंट ब्रांड्स के इसके फ्लेवर थोड़े वेरी कर रहे होते हैं, किसी में विनेगर का फ्लेवर ज़्यादा हो रहा होता है, किसी में चिली का फ्लेवर ज़्यादा होता है, तो ये आपने थोड़ा सा बस देख के लेना है जिसमें मिर्च का फ्लेवर थोड़ा तेज़ निकलता हुआ हो। ये आ गया आपके पास 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून। और साथ साथ ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च मौजूद है, ये जाएगी आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास कैने पेपर मौजूद है। अगेन अगर घर में आपके पास कैने पेपर मौजूद नहीं है तो फिर आप लाल मिर्च का पाउडर एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करें ये छोटे छोटे से स्पाइस घर में ला के रख लें ताकि आपकी बहुत सारी कुजीन्स में इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको लेकर आएँ कैने पेपर की बॉटल को, तो आपने एहतियात ये करनी है, जब आप इसमें से मिर्च का पाउडर निकाल लें, सील खोल लें, तो उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। तो ये हमारे पास ये बहुत तेज़ मिर्च होती है, इसको सिर्फ आपने 1/4 चाय का चम्मच डालना है, इसमें भी बहुत तेज़ हो जाएगी जनाब। अब इसको करेंगे हम मिक्स। सिर्फ ये निकाल लें, इसमें सेकंड लॉट डाल दें। ये देखिए, इसका कलर देखिए, इसको बहुत ज़्यादा आपने क्रिस्पी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। ये देखें, सिद्रा ये निकाल रही हैं सिर्फ, ये इसको ब्राउन करके हल्का सा गोल्डन कलर पे चिकन को निकाल लिया है। शेफ, इसको फुल टेंडर करना है या फिर? बेटा ये इसमें ही टेंडर हो जाएगा, ये इसमें तकरीबन ये 3 मिनट लेता है और ये टेंडर हो जाता है 3 की टाइमिंग। ठीक है, अब ये सेकंड आप इसको फ्राइंग के लिए रख दें। ये देखें, इसका सॉस, इसको अच्छे से आपने इस तरह ब्लेंड कर लेना है। ये देखें,
ये देखें, आपको एक बहुत अच्छा सा ये सॉस इस तरह ये नज़र आ रहा है टेक्सचर। इसको हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा और फिर हम इसको जब हम इसको चिकन में टॉस करेंगे तो ये आराम से पूरे चिकन को कवर कर लेगा। अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें साथ आपने लेमन जूस भी ऐड करना है 1 टेबल स्पून। बहुत ही इजी रेसिपी है कि हमने इस तरह इजी भी है और मज़े की भी है। कर दिया। ये देखें, 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। ये इसको किया मिक्स। ये देखें, थोड़ा सा रनी सा हो गया ना, ये थोड़ा सा देखें पतला हल्का सा डाइल्यूट हो गया ये देखिए। नमक ऐड किया था मैंने स्वीट इसमें? नहीं, मैंने नमक ऐड नहीं किया है। नमक हमेशा लास्ट इंग्रेडिएंट होता है मेरा। नमक डालेंगे हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त इसमें नमक कितना डालेंगे? हस्बे लज़्ज़त इसमें नमक डालेंगे आधा चाय का चम्मच। और ये हो गया मिक्स। आगे सिर्फ सब आगे इसमें, ठीक है, वेरी गुड। इसकी यहाँ पे हो गई है ड्रेसिंग तैयार। इसको अब हमारा ये लास्ट स्टेप है जिसको हम डन करेंगे। आ जाते हैं साथ साथ हम अपनी मुझे एक वो भी दे दीजिएगा, पपाया दे दें मुझे। सैलेड की तैयारी की तरफ आ जाते हैं साथ साथ, क्योंकि चिकन की जो मिक्सिंग है वो हम फ्राई होने के बाद करेंगे। साथ साथ हम अपने सैलेड के लिए वेजिटेबल्स भी कटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते जाते हैं कि इसके लिए हमें सब्ज़ी किस तरह कट करनी है। जनाब, ये देखिए हमारे पास जो सेकंड रेसिपी है वो है पपाया सैलेड, यानी कि पपाया जो पपीता हमारे पास नॉर्मल घरों में आता है, फ्रूट्स वालों के पास अवेलेबल होता है। पपीते के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या बता रही थी ज़ीड आप इसकी? कुछ रेमेडीज़ भी बता रही थी। क्या पपीते के तो बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। कच्चा पपीता भी अक्सर लोग जो है वो इसको मीट पर लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि हम पीला पपीता यूज़ करें मीट को टेंडर करने के हम लिए। इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं हम हरा पपीता इस्तेमाल नहीं करते हैं। मीट को टेंडर करने के लिए हम पीला पपीता इस्तेमाल करते हैं। अगेन आप लोगों के लिए, कुछ नाज़रीन के लिए ये बात शायद नहीं हो कि हम तो हमेशा से, अब चूँकि बकरीद आ रही है तो मैं आपको ये बात बता दूँ, हम ज़्यादातर घरों में हरा पपीते के पीछे लगे हुए थे। जी, हरा पपीता ला दें सब्जी वाले से, हम कह रहे होते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि हम सारी रेसिपीज़ में जो हमें मीट टेंडर करना होता है उसमें येलो पपाया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पीला पपीता। साथ साथ रेसिपी आप स्क्रीन पर देखते जाइए, आपको वहाँ से रेसिपी कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम अज्जा आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे ज़्यादातर ये इसके लिए हम पीला पपीता ही इस्तेमाल करते हैं मीट को टेंडर करने के लिए। और अगेन आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखिएगा, बल्कि मैंने शायद कोई रेसिपी बनाई है सिर्फ मुझे याद अभी यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट में जो हमने क्लास में रेसिपीज़ बनाई थी वो जी, उसका उसमें रिजल्ट ही आउटस्टैंडिंग। जी बिल्कुल। मुझे एक बॉल भी दे दें, सिर्फ वहाँ से एक बड़ा बॉल दे दें इसके लिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम करते हैं पपीते की कटिंग। इसको हमने पपीते को छील के इसके बीज निकाल लिया और इसको हमने किया। बंदा, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगी पपाया के बारे में? हाँ, मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि पपाया जो है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा। और बाहर एक है, उन्होंने जो है एक बीमारी होती है जिससे जो है इंसान अपनी याददाश्त भूलने लग जाता है और उसके दिमाग भी सही से काम नहीं करता। तो उन्होंने पपाया से एक जो है ना मेडिसिन बनाई है, तो उससे उनको काफ़ी जो है ना पेशेंट्स को इसमें काफ़ी मदद मिली हुई है मेमोरी को कंट्रोल में रखने के लिए। तो अगेन देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे पास वो फल सब्जियां बड़े आराम से अवेलेबल होते हैं। जो हमारे फूड पैडलर्स हैं, जो हमारे ठेले वाले भाई हैं जो सब्जियां फ्रूट बेच रहे होते हैं, हम बहुत समझते हैं कि बस ये सब्ज़ी हमें बहुत इजीली हमें अवेलेबल है, फ्रूट बहुत आराम से अवेलेबल है, तो इसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं, ये जितना कॉमन अल्लाह ने हमारे मुल्क को, बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, अल्लाह ने जितना ब्लेस्ड किया है हमें इन चीज़ों के साथ कि हमें अल्लाह की बड़ी नेमतें अवेलेबल हैं, बड़ी
आउट ऑफ रेंज नहीं है, सबसे बड़ी बात, हम आराम से ख़रीद लेते हैं, खा लेते हैं। उनके फ़वाइद भी उतने ही ज़्यादा हैं। दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, इनसे मेडिसिन बना रही है और साथ साथ इनको अपने डेली रूटीन में एज अ मेडिसिन, एज अ फूड भी लेकर आ रही है। तो यकीनन इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं इन फ्रूट्स के। जबकि लोग पपाया को इतना पसंद नहीं करते खाने में। पपाया को इतना पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए हमारे पास ये पपीता कट चुका है। अब हम बेटा मुझे टिश्यू पेपर दे दें ज़रा। इसको हमने किया साफ़ और इस पर हम काटेंगे टमाटर भी हम इसको सीडलेस करके इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसमें दूसरी सब्जियां भी, प्याज भी हम साथ साथ इसमें काट के डाल देते हैं। अगेन ये देखें प्याज को हमने छील के रख लिया था और इसमें अब हम प्याज भी, ये देखें क्या करेंगे, प्याज को भी हम साथ साथ इसमें कटिंग करके ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तकरीबन आधी प्याज हम इसमें, ये देखें कट्स आपके बहुत इवन होने चाहिए। ये देखें, ये देखिए आपके बहुत इवन कट्स आने चाहिए। शेफ आज आपने कटिंग बिल्कुल उसकी डिफरेंट की है। हाँ, ये सैलड में मोस्टली हम लोग इंडस्ट्री में ज़्यादा बनाते हैं और पसंद भी की जाती है बहुत ज़्यादा। इस तरह हम इसमें ऐड करेंगे। आपके पास बेल पेपर होनी चाहिए। अगेन जो कैप्सिकम इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी बिटरनेस समटाइम्स आती है तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आपको बेल पेपर मिल जाता है तो फिर आप किसी भी कलर में, इसमें देखें येलो कलर का आप बेल पेपर नहीं डालिएगा, पीले रंग वाला नहीं डालिएगा क्योंकि पपीता ऑलरेडी पीला है। अगर आप इसमें पीली बेल पेपर डाल देंगे तो वो कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पहले इसमें आप रेड कलर की अगर आप ये बेल पेपर लेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अच्छा जनाब, इसको मेल और फीमेल का होता है कैप्सिकम में नहीं होता। नहीं, बेल पेपर में सच होता है लेकिन ज़्यादा इसमें कम ही आती है। कैप्सिकम में बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। ये देखिए इसको अब हम करेंगे कटिंग और आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, फाइनल रेसिपी बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए हम ब्रेक से आ चुके हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं बेल पेपर की कटिंग। ये देखिए हमने इसको जूलियन में इस तरह, देखें बड़ा आपने इसको इवन कट करना है। यहाँ पे हमने इसकी की कटिंग और टमाटर भी हम देखें सीडलेस करके हमने इसमें कटिंग करके ऐड कर दिए। ये देखिए, ये देखें जनाब, ये बड़ा खूबसूरत से कलर इसमें नज़र आ रहे हैं बड़े। साथ यहाँ पे हमारे पास लीक मौजूद है। अगेन ये हरी प्याज नहीं है, ये लीक है जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है। आपको जो हमारे बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ओमिट कर दें रेसिपी से। लेकिन अगर जो लोग लीक सेलरी को इस्तेमाल करते हैं उनके पास अगर मौजूद है तो वो इसमें ऐड कर लें तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। शेफ़ एक बार क्या हुआ, मैं परचेजिंग के लिए गई तो मैंने स्प्रिंग अनियन परचेज़ करने थे तो उसने मुझे ना ये लीक दे दी और आप लेकर आ गई? मैं लेकर आ गई। तब मैंने अभी मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, ये तब की बात है। तो अम्मी कह रही हैं कि ना ये अजीब सा जायका क्यों है स्प्रिंग अनियन का। मैंने कहा अम्मी ये स्प्रिंग अनियन ही है। जब फिर मैंने स्किल्सन ज्वाइन किया तो प्रोफेशनल कुकिंग के लिए, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये लीक होती है और स्प्रिंग अनियन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, मोस्टली लोग मिक्स एंड मैच करके ना ये ले आते हैं, पता नहीं चलता उनका। बेटा टिश्यू पेपर दे दें मुझे। इसकी खुशबू ही बहुत अलग है, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। लेकिन जब मतलब हमें पता नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो फिर कंडीशन ही दूसरी हो जाती है। अच्छा, आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। अच्छा जनाब, यहाँ देखें लेमन जूस 1 टेबल स्पून हमने डाला इसके ऊपर लेमन जूस। यहाँ है हमारे पास काली मिर्च का पाउडर। मशीन जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमने फ्राइंग पैन रखा है। अभी हम सैलेड की रेसिपी को भी कंटिन्यू करेंगे। पहले हम यहाँ पर रख देते हैं हमारे पास जो एक अनियन हमने चॉप की थी उसको हम सौते के लिए इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, और साथ साथ हमारे पास 1 टेबल स्पून लहसुन है चॉप किया हुआ, उसको हमने ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास अदरक भी चॉप किया हुआ मौजूद है, 1 टीस्पून हमने उसको ऐड किया।
ये हमारे पास जो हम इस वक्त रेसिपी कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास अपना स्पाइसी थाई चिकन की। इसके लिए हम यहाँ पे इन स्पाइसेस को सौते कर रहे हैं। जब तक स्पाइसेस सौते होते हैं हम आ जाते हैं अपनी जो पपाया सैलेड है उसकी बाकी इंग्रेडिएंट की तरफ। हमने क्या किया था, इसमें एक दरमियाने साइज़ का पपीता हमने लिया था जिसे हमने काट लिया था, एक अनियन आधी जो हमने इसमें ऐड की थी, एक बेल पेपर हमारे पास मौजूद थी, थोड़ी हमने इसमें लीक ऐड की, पार्सले, और इसके बाद हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट हमने इसमें ऐड किया, और साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर जो कि हमारे पास मौजूद है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की। यहाँ पे हमारे पास लीमू का रस मौजूद है जो कि 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया, और हमारे पास नमक हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त नमक इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। जनाब ये है हमारे पास तिल का तेल। ये तिल का तेल एडिबल जो होता है सर में लगाने वाला बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये पकाने वाला बिल्कुल अलग आता है। इसको आप 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे, ये इसको बहुत अच्छा जायका देता है। और ये हरा धनिया हमारे पास मौजूद है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको किया हमने मिक्स। ये बहुत मज़े की सैलेड होती है, मस्से कि आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये देखें काफ़ी हेल्दी भी लग रही है। ये देखिए ये बहुत मज़े की सैलेड तैयार होती है। ये देखिए जनाब, इसमें आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसमें तिल का तेल डालें जो उसको जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखिए हमारे पास का प्लेटर तैयार है, और हम इसको करते हैं डिश आउट। कलर्स देखिए इसके बड़े, वही वाली बात कि नेचुरल कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, और इनको इन रंगों की अपनी एक अफादियत है। जो फ्रूट कलर्स होते हैं, लाल रंग की सब्ज़ी जो होती है उसकी अपनी अफादियत है, येलो रंग की सब्ज़ी की और फ्रूट्स की अपनी अफादियत होती है। अगेन इसको रखें जनाब, और ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा सैलेड हो गया है तैयार। इसको बेटा आप पहुँचा दें टेबल पे। ये सैलेड चली गई हमारी जनाब। पपाया सैलेड हमारा हो चुका है रेडी, और उसको हमने अपनी टेबल तक पहुंचा दिया है जनाब। यहाँ आ जाते हैं, हमारे जो स्पाइसी थाई चिकन तैयार हो रहा था। ये देखिए इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास एक अनियन, लहसुन और अदरक मौजूद था उसको हमने हल्का सा सौते कर लिया। ये जो हमने ड्रेसिंग यहाँ तैयार की थी इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब। मुझे स्पैचुला दीजिएगा, या स्पैचुला दिया था मैंने भी आपको। इसमें आप पहले इसमें चिकन ऐड किया। ये देखिए ये वो चिकन है जो हमने फ्राई किया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो हमारे पास मैरिनेशन तैयार है जिसमें पीनट बटर है, हॉट सॉस मौजूद है, क्रश चिली भी है, नींबू का रस भी है, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च सब मौजूद है। इसको अब हमने इसमें इस तरह ऐड किया, और इसको करेंगे अब हम टॉस जनाब। ये आपने इसको इस तरह टॉस किया। ये देखें, और ये हो चुकी है तैयार। लाइन जनाब, इसको भी हम डिश आउट करते हैं जी। हमारी स्पाइसी थाई चिकन हो चुकी है रेडी। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने इसके लिए बनाई थी, ये जो हमारे पास मांडा पट्टी होती है, इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें निकाला, और ये देखें इसके ऊपर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। बड़ा अच्छा सा उसका कोई अरोमा आ रहा है, और इसको ये देखें इसको ये इसमें आप सर्व करें। मैं इसके लिए थोड़ा सा पार्सले चॉप कर दूं जिसकी हम टॉप गार्निश पे डालेंगे जी। इसको हम डिश आउट करें, साथ साथ इसके लिए हम करते हैं पार्सले थोड़ा सा चॉप जो इसकी टॉप सर्विंग पे जाएगा। ये देखें जनाब, हमने यहाँ पे पार्सले भी चॉप करें जो हम इसके टॉप पे ऐड करेंगे जनाब। इसको जब तक हम कर रहे हैं डिश आउट, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हम इसकी करें प्रेजेंटेशन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जनाब, हमारी रेसिपीज़ 2 रेसिपीज़ हमारी हो चुकी हैं तैयार और उन्हें हम पहुँचा चुके हैं टेबल तक। अब आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास पुदीने का रस मौजूद है। आपने क्या करना है, आधा कप पुदीना लेना है, उसको आधे कप पानी के साथ या 1 कप पानी के साथ आपने ब्लेंड करना है और उसको छान लेना है। उसके बाद आपके पास ये पुदीने का एक्सट्रैक्ट इस तरह आ जाएगा, उसको आप ऐड कर देंगे ब्लेंडर में। साथ यहाँ देखिए मैं इसमें बर्फ़ ऐड कर चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे पास काला नमक मौजूद है। 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे ये काला नमक। एप्पल लेमनेड के लिए हमने क्या ड्रिंक बनाने जा रहे हैं एप्पल लेमनेड। एप्पल लेमनेड। साथ में हमारे पास ये जो ड्रिंक एप्पल के फ्लेवर में आता है वो आपने ऐड कर देना है। ये जनाब ये हमने कर दिया इसमें ऐड। और अगर आपको थोड़ा सा मीठे की तरफ रिक्वायरमेंट है तो आपने 2 टेबल स्पून आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून इसमें नींबू का रस भी ऐड करना है और इसको करेंगे ब्लेंड। साथ साथ आप इसकी रेसिपी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जनाब। और इसको करते हैं हम ग्लासेस में, इसको हम सर्व करने जा रहे हैं। ये देखें, सिर्फ ये ब्लेंडर हटा दें। ये देखिए जनाब, देखिए बड़े क्विक से ड्रिंक्स होते हैं। घर में जब मेहमान आ जाएं तो बड़े डिफरेंट से आप ड्रिंक्स बना के दें उनको। यही ड्रिंक्स जब हम बाज़ार से पीने जाते हैं तो ये हमें बहुत पॉकेट पे हमारी भारी हो जाते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। लेकिन जब हम इसको घर पे बनाएंगे तो अगेन ये बहुत इकोनॉमिकली बन जाते हैं और ऑब्वियसली पीने में तो अच्छे लगते ही हैं। ये देखें जनाब, ये इसके जो फोम्स हैं ये थोड़े थोड़े से जब ये सेट होते जाएंगे तो आपने इसको क्या करना है, रिफ़िल करते जाना है। ये देखें इस तरह, एक साथ नहीं डालना है बहुत ज़्यादा। वो फॉर्म सा ऊपर आ जाता है ना, फॉर्म सा ऊपर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत मज़े का। ये देखें जनाब, इसको हमने इस तरह देखें थोड़े थोड़े से फॉर्म बैठते जा रहे हैं इसके। तो हम क्या करें, इसको साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिफ़िल करते जा रहे हैं। पुदीने की अपनी बड़ी अफादियत है। क्या बता रही थी सिड आप? पुदीना मतलब ठंडा, इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में जैसे इसका अक्सर लोग इसको बॉईल करके इसका शरबत इसको सेव कर लेते हैं और फिर किसी भी मशरूब या शरबत की जगह पर इसको यूज़ इसको अगेन इसको बड़ा अच्छे से रिफ्रेशिंग चेहरे पे लगाने से भी इसको बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। इसके ऊपर हल्की सी आपने ब्राउन शुगर को इस तरह से, ये देखें, इसकी टॉप गार्निश पे डाल देना है। ये आपने रख दिया इसको और जनाब इसको जनाब पहुंचा दें आप टेबल तक। हमारी 3 रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार और अब हम आपको दे देते हैं एक छोटा सा रिकैप बहुत जल्दी से, ताकि अगर कोई चीज़ कोई स्टेप आपसे मिस हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप क्विक से रिकैप में उन तमाम चीज़ों को अपने पास नोट कर लेंगे। ये देखें जनाब, ये हमारी आ चुकी है पपाया सैलेड, यहाँ आ चुका है हमारा एप्पल लेमनेड और ये आ चुकी है हमारी स्पाइसी थाई चिकन। ये देखिए जनाब, पहले आ जाते हैं हम अपने पपाया सैलेड की तरफ। पपाया सैलेड के लिए हमने क्या किया, एक येलो पपाया लिया, उसमें हमने एक रेड अनियन जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होती है वो इस्तेमाल की। साथ हमने बेल पेपर रेड कलर का इस्तेमाल किया, उसमें हमने ड्रेसिंग में इस्तेमाल किया सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल जो कि एडिबल होता है, सर में लगाने वाला ऑयल हमने इसमें नहीं लिया है। सीजनिंग हमने ऐड की है, इसमें थोड़ा नमक ऐड किया, वाइट पेपर ऐड किया, ब्राउन शुगर, मस्टर्ड पेस्ट हमने इसमें ऐड किया और इसको टॉस किया। और ये आप ये देखें बहुत मज़ेदार सा पपाया सैलेड हो चुका है तैयार। इसी के साथ आ जाते हैं अपने स्पाइसी थाई चिकन की तरफ।
उसमें हमने क्या किया जनाब, चिकन लिया और उसको हमने स्ट्रिप्स में काट लिया। स्ट्रिप्स में काटने के बाद उसकी हमने मैरिनेशन में नमक ऐड किया, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, 1 अंडा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया और उसको हमने मिक्स किया और उसको फ्राई करके निकाल लिया। उसको बहुत गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे। साथ साथ हमने क्या किया, इसके लिए एक ड्रेसिंग तैयार की जिसमें हमने लिया पीनट बटर। पीनट बटर हमने क्रीमी पीनट बटर लिया है, हमने चंकी पीनट बटर नहीं लिया है। साथ साथ उसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा लीमू का रस, कुटी हुई लाल मिर्च, हॉट सॉस जो कि हमारा चिली सॉस, हमने वो ऐड किया और साथ साथ हमने इसमें नमक, काली मिर्च हल्की सी ऐड की, कैने पेपर हमने इसमें ऐड किया और उसको किया मिक्स। और एक दरमियानी प्याज को हमने सौते किया, 1 टेबलस्पून लहसुन को चॉप किया, अदरक को चॉप किया 1 टीस्पून और उसको हमने किया हल्का सा सौते और उसमें अपनी चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी उसको ऐड किया, सॉस ऐड किया और उसको हमने हल्का सा टॉस कर लिया। और ये देखें हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ऊपर हल्की सी क्रीम ड्रिजल कर दी, हॉट सॉस ऐड किया और इसको कर दिया हमने सर्व। आ जाते हैं अपने एप्पल लेमनेड की तरफ। उसके लिए हमने लिया एप्पल का जो फिजी ड्रिंक होता है वो हमने ऐड किया। साथ साथ हमने चीनी 1 टेबलस्पून उसमें ऐड की, ब्राउन शुगर आप ऐड कर सकते हैं। पुदीने का जूस हमारे पास मौजूद था जो कि हमने पुदीने के पत्ते आधा कप लेके आधा कप पानी के साथ ब्लेंड करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया था, वो इसमें ऐड किया। काला नमक 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें काला नमक ऐड किया और उसको किया बर्फ़ के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड। और लीमू का रस डालना हम कैसे भूल सकते हैं जब एप्पल लेमनेड है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लीमू का रस और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया और उसको सर्व कर दिया और साथ उसके ऊपर हमने ऐड कर दी ब्राउन शुगर और जनाब हमारा एप्पल लेमनेड भी हो गया तैयार। तो जनाब आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ और इसका रिकैप हम आपको दे चुके हैं। साथ साथ बात कर लेते हैं स्किल्सटन की भी। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ये फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं। और स्किल्सटन की फैमिली का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ऑब्वियसली आप स्किल्सटन की फैमिली के पेज को लाइक एंड शेयर करें। उसके साथ साथ ही आप स्किल्सटन फैमिली के जो हमारे जो लकी ड्रॉ है उसके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे किसी भी कैंपस का विज़िट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं आप हमारे नंबर 0311754557 पे। अगेन मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ 0311754557 जिस पे आप कॉल करके किसी भी किस्म की क्यूरी जो कि आपकी कोर्स से आपके हमारे ट्रेड से रिगार्डिंग हो आप कॉल करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विज़िट करना चाहें आप किसी भी वक्त उसको विज़िट भी कर सकते हैं और साथ साथ जितनी आपकी क्यूरीज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इसके साथ आप अपना फ़ीडबैक भी हमें दे सकते हैं। आपकी जो फ़ीडबैक है वो हमेशा से हमारे अवेलेबल रहा है। साथ साथ आप अपनी फरमाइशें हमें भेजते रहिए। आपकी फरमाइशें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हमें इससे पता चलता है कि आप क्या रेसिपीज़ हैं जो सीखना चाहते हैं, आप वो कौन से कुजीन्स हैं, वो कौन से खाने हैं जो आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह चूँकि जैसे जैसे बकरीद आ रही है, बकरीद की रेसिपीज़ भी आपके साथ करेंगे शेयर। इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो रेसिपीज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे। आपने हमारा प्रोग्राम नहीं देखना भूलना है। रोज़ाना शाम से 7 और रिपीट टाइम है दोपहर 1 से 2। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 6 से 7। लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फराह। मिलते हैं इंशाल्लाह कल आपसे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।